के पास चलेंगे एक बार। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब रजा, रोएब जरा तस्वीरें दिखाइए मुझे। तो टीवी पर दिख रहा है महिलाएं नाच गा रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, देखिए अलग ही एक रंग है आज बीजेपी दफ्तर के बाहर और शानदार तरीके से, क्योंकि 27 साल के बाद मौका है, एक मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने जा रहा है दिल्ली में, तो उसका पूरी तरीके से जश्न पार्टी मनाती नजर आ रही है। लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस है। अभी कुछ कार्यकर्ता केक लेकर आए थे यहाँ पर, तो हमसे बात कर रहे थे। हमने पूछा भाई केक तो आप ले आए, कहने लगे केक तो हम ले आए लेकिन नाम हम नहीं लिख पाए क्योंकि हमें खुद पता नहीं। अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं कि इस पर किसका नाम लिखा जाएगा। और अभी कुछ विधायक भी आए और उन विधायकों से हमारी बात हुई तो अशोक गोयल अरे खबर दे दूं आपको, ये जो गाड़ियां निकलती आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर रविशंकर प्रसाद जो बनाए गए हैं उनकी गाड़ियां देखे बैठे हुए पीछे गाड़ी में। तो ऑब्जर्वर, दो में से एक ऑब्जर्वर निकल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर के लिए, दूसरे ओपी धनखड़ साहब हैं, वो वहां पर पहुंचने वाले होंगे। अब ऑब्जर्वर अगर वहां पहुंचने वाले, इसका मतलब बैठक जो है वो थोड़ी देर के अंदर शुरू हो जाएगी। अरे दोनों एक ही साथ हैं, धनखड़ साहब भी इसी में है। ओपी धनखड़ जी और रविशंकर प्रसाद, दो सीनियर नेताओं को जो है जिम्मेदारी मिली है कि वो विधायकों के बीच में बैठक में जाकर के उनका नेता जो है वो आज चुनेंगे, असिस्ट करेंगे वहां पर विधायकों को, सभी को। दोनों बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, लगातार फोन पर लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जी फोन पे तो नई नाम आ रहा है कहीं से, देख लीजिएगा यही नाम है। एक्चुअली रविशंकर प्रसाद लंबे समय तक स्पोक्स पर्सन रहे ना, तो हर आदमी अभी उनको फोन कर रहा होगा, लेकिन वो बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, उनके मुंह से आप खबर नहीं निकलवा। दोनों के नाम अनाउंस में तो फोन बज रहे होंगे लगातार। बिल्कुल बज रहे होंगे, बिल्कुल बज रहे होंगे। मीडिया वाले भी सब पीछे लगे होंगे। क्यों नहीं लगे होंगे, क्यों नहीं? पर्ची इन्हीं के पास है। पर्ची ऑब्वियसली होती तो जो है खाली होगी, अभी भरना बाकी होगा अभी। नहीं, बट मेरे ख्याल से क्लैरिटी होगी इस वक्त तक, तो उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में क्लैरिटी होगी। और मुझे ये लगता है कि विधायकों की रायशुमारी तो संगठन कई स्तर पे करता रहता है। बीएल संतोष ने मेरे ख्याल से 1 या 2 या 3 मीटिंग जाके वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ की है। जय पांडा और वीरेंद्र सचदेवा जी मिले हैं, तो पार्टी का फीडबैक सिस्टम बड़ा रोबस्ट होता है। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठित पार्टी, अगर कांग्रेस में इतने 10 या 11 दिन लगे होते तो अभी 3 विधायकों के धड़े आपस में संघर्ष कर रहे होते और एक शक्ति प्रदर्शन चल रहा होता कि हमारे नेता को बनाया। एक विधायक नहीं बोला, लेकिन ये भी बात है, एक नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी में नई परंपरा, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में पहले नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी में खूब झगड़े हुए, जब खुराना जी हटे साहब सिंह वर्मा बने, जब साहब सिंह वर्मा बने खूब झगड़े हुए, फिर सुषमा स्वराज जी जो बनना नहीं चाहती थी उनको बनाया गया, वो चुनाव हार गई। तो ये पुरानी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन ये नई भारतीय जनता पार्टी है जहां इस तरह के अंदरूनी मतभेद। शोएब रजा, आपके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता नजर आए थे, मुझे जरा इनसे पूछेगा भाई, इनकी आवाज भी तो पहुंचे, ये किसको सीएम बनना देखना चाहते हैं? बिल्कुल बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब तो बहुत नजदीक आ गया है वक्त, कुछ देर के बाद ऐलान, किसको चाहते हैं, कौन सीएम बने आपका? देखिए 48 विधायकों में से जो भी विधायक दल तय करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये विश्व की एक ऐसी पार्टी है, देश की ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता कभी भी सीएम और पीएम बन सकता है। नाम शोएब, नाम अलावा चाहते होंगे कोई पसंदीदा चेहरा कि भाई 48 विधायकों में से नाम बताए, एक नाम बताइए कोई। देखिए जो विधायक दल तय कर देगा वो हर कार्यकर्ता का नाम होगा। नाम बताए, एक नाम जिसको हमारे सारे ऐसे नाम था हमारे। सीधा एक नाम बताइए कि भाई ये पसंद आता है। मैं रोहतास नगर विधानसभा से हूँ, ठीक है। रोहतास नगर विधानसभा मेरे विधायक का भी नाम चला, जितेंद्र मांझी का नाम चल रहा था, ठीक है। सुनिए, अरे कौन नहीं चाहेगा उसका साथ वाला उसके आगे बढ़े, उसका तो खुशी किससे होगी? आप किसको चाहते हैं, क्या नाम? देखिए मैं तो चाहता हूं कि जिसने दिल्ली के भ्रष्ट सीएम केजरीवाल को हराया है वही मुख्यमंत्री बने। अब नाम तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सबसे जो टफ इलेक्शन था और पूरे का पूरा इलेक्शन केजरीवाल जी को। विधानसभा के भी होंगे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा से नहीं हूँ मैं। आप किसको चाहते हैं, क्या नाम हो मुख्यमंत्री का? परवेश वर्मा जी को। शर्मा, आप किसका नाम चाहते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है। तो राजनीतिक जवाब नहीं, सीधा नाम संगठन है और संगठन में किसी चीज का निर्णय करने में टाइम लगता है। और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो वास्तव में
दिल्ली का विकास करेगा, जैसे 93 में मदन लाल खुराना जी ने किया था। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो 48 विधायकों में से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। महिला हो मुख्यमंत्री, महिला हो भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। आप किसको चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? भारतीय जनता पार्टी ने किसी नेता के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। कमल का फूल ही हमारा सीएम का चेहरा है। बहुत सारे जो कार्यकर्ता वो खुलकर बात रख रहे हैं। परवेश वर्मा के चाहने वाले कुछ ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा का इलाका भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दूर से भी आए हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता है। आप चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री बने? देखिए, अभी 1 घंटे के अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता हम चाहते हैं कि परवेश वर्मा, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है और उस झूठ को, उस पाखंड को जनता के सामने रखा है। किसको चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? एक नाम आपके जहन में जो हो। दिल्ली के अंदर कमल का फूल मुख्यमंत्री बनेगा, 48 में कोई भी एक बनेगा, निश्चित है। नहीं, वो तो है। आप चाहते हैं किसी का नाम बताना जिसको चाहते हैं आप? सभी मुख्यमंत्री के लायक है, 48 का 48 जिसे बना देंगे वो हमारा मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। तो देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये जवाब देते नजर आ रहे हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी। जाहिर सी बात है कि अब तक भी किसी को पता नहीं है और कुछ देर के बाद ही जो ऑब्जर्वर भी आने वाले हैं, यहाँ पर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, कुछ विधायक पहुंचे हैं और नजारा बीजेपी दफ्तर का कुछ इस तरह का है कि एक तरीके से दिवाली यहाँ पर बनाई जा रही है और ये कोशिश हो रही है कि 27 साल के बाद जो भी नाम यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर तय हो, उसके बाद यहाँ पर जश्न होगा। उसके बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात की आपने भी, भास्कर ने भी बात की। जिस विधानसभा से कार्यकर्ता आया होगा, ऑब्वियसली वो अपने जो जीत के आया विधायक उसका नाम भी वो बढ़ाना चाहेगा परवेश वर्मा के नाम पर। लेकिन हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं में एक भावना देखी है कि उन्होंने केजरीवाल को हराया तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। पर्यवेक्षक दोनों निकले हुए, फिर आपको बता रहा हूं, ओपी धनखड़ जी और रविशंकर प्रसाद जी गाड़ी में अभी एक साथ निकले, तो ये किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे बीजेपी के दफ्तर और उसके बाद जो है बैठक वहां पर शुरू हो जाएगी। फिर एक बार हम देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। परवेश, एक बड़ी ऑब्वियस चॉइस के तौर पर, जैसे केजरीवाल साहब के सामने नतीजा आया था, उन्होंने चुनाव जीता था तो वो सामने आए थे, इस बहुत चर्चा इस पर की है। कार्यकर्ताओं में एक नाम बड़े जोर शोर से, कोई एक नाम दिख रहा है तो परवेश वर्मा का। देवेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ा, उसमें परवेश वर्मा के लिहाज से अगर बात करें तो वो बहुत बड़ी चीज थी कि थोड़ा उन्होंने पार्टी के टॉप लीडरशिप को ये संदेश दिया कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराएंगे। किसी भी लेवल पे उनका मैसेज ये नहीं होता था टॉप लीडरशिप में कि मैं चुनाव हरा भी सकता हूँ। वो लगातार कॉन्फिडेंस देते रहे थे और जब उनका लोकसभा का टिकट काटा गया और तभी उनको बताया गया था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाया जाएगा। ये जो नई दिल्ली की सीट है, ये अभी जहां से वो सांसद थे बाहरी दिल्ली से, उसके अंतर्गत ये नहीं आती है। तो आप समझिए कि एक नई सीट उनको दी गई थी और उस नई सीट पे आके उस चुनाव को अपने लिए बना लेना अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत के खिलाफ, जिसके बारे में सौरभ आप मान सकते हैं कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप में हो या बीजेपी का आम कार्यकर्ता, हर व्यक्ति ये चाहता था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को हरा देना है और उस काम को परवेश वर्मा ने किया। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा, ताकत लगी। चुनाव लड़ने के जो तरीके अरविंद केजरीवाल के पास होते हैं, उन सबको काउंटर करने के लिए परवेश वर्मा ने उससे ज्यादा बड़ी ताकत लगाई। तो ये जो परवेश वर्मा फैक्टर, जिसके चुनाव के दरमियान भी हम लोग बात करते थे, उसका बहुत अहम रोल रहा अरविंद केजरीवाल को हराने में, क्योंकि केजरीवाल फैक्टर को उन्होंने बहुत आसानी के साथ परवेश वर्मा ने अपने फैक्टर से न्यूट्रलाइज किया। तो वो फैक्टर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं जाट का होना, कि राजस्थान हरियाणा में आप नॉन जाट पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन जाटों की नाराजगी आप पे भारी पड़ती है। हरियाणा में आप जाट सीएम बना नहीं सकते क्योंकि जाट ट्रेडिशनली वहाँ कांग्रेस को वोट करते हैं। दिल्ली से उसकी भरपाई की जा सकती है। यूपी में, पश्चिम यूपी में कभी जाट साथ होते हैं, कभी खिलाफत करते हैं। यूपी में जाट सीएम बीजेपी बना नहीं सकती, उसकी दिल्ली से भरपाई हो सकती है। राजस्थान में भी यही बात लागू है। इस बार की लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जाटों के कई सारी सीटों पर नुकसान हुआ। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट एक ही है, जो कि एक बड़ा माइनस पॉइंट है, वो ये कि उनके काम करने के तरीके में बहुत ज्यादा आक्रामकता की बात कही जाती है और संगठन को साथ लेकर नहीं चलते, ऐसा बीजेपी में बहुत बड़ा वर्ग मानता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये निगेटिव पॉइंट है। अब पार्टी का टॉप लीडरशिप प्लस पॉइंट पे जाता है या ये निगेटिव पॉइंट उसे डरा देता है, ये सिर्फ मोदी जी जानते हैं। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, एक सिनारियो की कल्पना कीजिए कि परवेश वर्मा नहीं बनते, मान लीजिए फॉर सम रीजन नहीं बनते वो,
लेकिन आप परवेश वर्मा को, जैसे देवेंद्र ने कहा, भैया आप विधायक बनाने के लिए तो उनको चुनाव लड़वाया नहीं था आपने, 2 बार के सांसद थे परवेश वर्मा का जो कद है उसके हिसाब से वो किसी के नीचे मंत्री बनेंगे, मुझे थोड़ा उसमें भी डाउट लगता है, वो भी एक सवाल होगा। इसीलिए डिप्टी वाली बात आती है। और मैं फिर डिप्टी भी क्यों बनेंगे अगर उनका कद अगर इस तरीके का है? मनीष सिसोदिया जैसा डिप्टी हो तो बहुत सबको पसंद आएगा। 20 मंत्रालय जिसके पास। लेकिन दिल्ली वैसा नहीं है ना, 20 मंत्रालय हो भी जाए, और दिल्ली बीजेपी में तो ये होगा नहीं ना कि एक व्यक्ति को 20 मंत्रालय दे दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उनको नहीं बनाती है तो पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? प्रवेश वर्मा एक पॉपुलर चॉइस है, उन्होंने एक बहुत बड़े नेता को हराया है, तो क्या आगे कोई कार्यकर्ता को आप कहें कि आप ये डेयरिंग करें तो वो करेगा या नहीं करेगा? तो मेरे ख्याल से बहुत, इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी सिचुएशन है। आपको एडजस्ट तो करना ही है ना परवेश वर्मा को। नहीं, अब मुझे नहीं पता कि प्रवेश वर्मा से क्या बात हुई है या आगे चल के प्रवेश से क्या बात होगी, क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी तक जितना मेरी जानकारी है वो सिर्फ आशीर्वाद लेने हैं। अब ये जानने के लिए सर मैंने जो कहा कर दिया, और मैं देवेंद्र की बात से 200% एग्री करता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि जितनी बार, चाहे वो नंबर 2 होम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो BL संतोष हो, चाहे JP नड्डा हो, चुनाव लड़ने की घोषणा होने के जब से प्रवेश वर्मा जितनी बार उनको मिले हैं, हर बार वो रिपोर्ट ये दे के आए कि साहब मैं हरा के बताऊंगा। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल था वो बड़ा गजब का था, और उसने पूरे माहौल को दिल्ली के अंदर बदला है। भूलिए मत, 2% से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। वो कहानी सुनाई ना आप अभी जो मुझे बता रहे थे, आप ये एक व्यक्ति को आप जानते हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे ही स्टाफ के अंदर काम करता है, मेरे ही उसमें है, जाट है, और जाट बड़े सेंसिटिव होती है, ये जाति जो है बहुत सेंसिटिव होती है, और मैं जाट भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे तो व्यक्तिगत स्टाफ में और मेरे साथ ऐसे कई सारे लोगों ने काम किया है। तो वो आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर थे, तो आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर के बाद मैंने उनसे बोला, चुनाव के 24 घंटे पहले मैंने उनसे पूछा, और चुनाव के बाद भी पूछा। मैंने सीधे सीधे नहीं पूछा कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी थी और उन्होंने जो पहले मुझे बताया था कि साहब हमारे यहाँ तो झाड़ू चलेगी, ये वो पूरे चुनाव के दौरान मुझे बताते रहते थे, और यह एनालिसिस वो मेरे साथ करते थे। लेकिन अंततः जब मैंने उनको बोला किसको वोट दिया है, तो उन्होंने बोला हम तो जाट हैं, परवेश जी के नाम पर, परवेश भाई को जाके